The Cartesian product, also called cross product, combines every tuple or row of one relation with every tuple of another relation. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एक टेबल है, उसके सारे रोज को किसी और टेबल के सारे रोज से रिलेट किया जाएगा. ये एक फंडामेंटल ऑपरेशन है जो जॉइंस का फाउंडेशन फॉर्म करता है. इट इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जॉइंस. जॉइंस बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, फॉर एग्जांपल 2 टेबल्स है, तो वो 2 टेबल्स को कंबाइन करके हमें हमारा रिक्वायर्ड डेटा चाहिए बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. उसके लिए हम जॉइंस यूज करते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल क्रॉस होता है, तो हम ऐसे ही डिनोट करते हैं आर क्रॉस एस, वेयर आर एंड एस आर 2 रिलेशंस और टेबल्स. अभी इसका पर्पस क्या होता है? कंबाइंस 2 रिलेशंस इनटू सिंगल रिलेशन. तो अगेन सिंस दिस इज रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, तो इसका भी जो क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट होगा वो भी एक रिलेशन ही होगा, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में आउटपुट देगा. तो आर जो टेबल है उसके जो रो है, जितने भी रोज है, वो सभी रोज को एस के सारे रोज के साथ रिलेट करेगा और फाइनली हमें आउटपुट देगा टेबुलर फॉर्म में. सेकेंड पॉइंट इज द रिजल्ट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट नाउ, सारे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. फिर थर्ड पॉइंट इज ऑफन फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑपरेशन टू फिल्टर मीनिंगफुल पेयर्स. दैट्स हाउ जॉइंट्स वर्क. तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास सारे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे रोज के, लेकिन जनरली हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज रिक्वायर्ड नहीं होते. बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम उसके आगे सिग्मा ऑपरेशन यानी कि सिलेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे और सबस्क्रिप्ट में नीचे एक कंडीशन रखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें रोज फिल्टर्ड आउट चाहिए. तो आगे हम देखते हैं. सबसे पहले रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं रिजल्टेंट रिलेशन में. तो देखो, अगर टेबल 1 यानी कि रिलेशन 1 में n1 कॉलम्स है, यानी कि 1 2 3 ऐसे n1 कॉलम्स है, और रिलेशन 2 यानी कि टेबल 2 में n2 कॉलम्स है. कॉलम्स बोलो या एट्रीब्यूट बोलो, सेम ही है. तो जो आउटपुट होगा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट हमें मिलेगा उसमें टोटल n1 प्लस n2 कॉलम्स होंगे. फिर if both relations have some attribute having same name, it can be distinguished by combining relation name dot attribute name. मतलब सपोज R टेबल है, उसमें कोई कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और S कॉलम है, उसमें भी एम्प्लॉय आईडी कॉलम है. तो दोनों के कॉलम्स जब आउटपुट में आएंगे तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो R का जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है उसको हम डिनोट कर सकते हैं R डॉट एम्प्लॉय आईडी, और S का जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है उसको हम डिनोट कर सकते हैं S डॉट एम्प्लॉय आईडी. और दूसरा भी तरीका होता है कि एम्प्लॉय आईडी आप लिख दो और फिर ब्रैकेट में टेबल का नाम लिख दो, यानी कि R और इसके उसमें एम्प्लॉय आईडी फिर ब्रैकेट में S. तो दोनों में से कोई भी तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, आगे हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे. फिर थर्ड पॉइंट है, इफ रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 हैव n1 एंड n2 टपल्स रिस्पेक्टिवली, देन रिजल्टेंट रिलेशन विल हैव n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 टपल्स कंबाइनिंग ईच पॉसिबल पेयर ऑफ टपल्स फॉर बोथ द इनपुट रिलेशंस. तो ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर. तो देखो, इसमें क्या एक्सप्लेन किया, अगर टेबल 1 में n1 नंबर ऑफ रोज है और टेबल 2 में n2 नंबर ऑफ रोज है, तो फाइनल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट होगा उसमें कितने रोज होंगे? तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, यानी कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स हमें रिजल्ट में मिलेंगे. अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, एम्प्लॉय टेबल है विच हैज कॉलम्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी. मतलब कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो स्टोर्ड है. और दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम कॉलम्स है. तो मतलब किस डिपार्टमेंट आईडी को मतलब कौन सा नेम है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का.
सो यहाँ पर अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट. सो दिस मीन्स ईच एम्प्लॉय टपल इज पैड विथ एवरी डिपार्टमेंट टपल. मतलब देखो, ये पहला जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड होगा वो इन तीनों के साथ रिलेट होगा, डिपार्टमेंट टेबल के रोज के साथ तीनों रो के साथ रिलेट होगा. एंड सिमिलरली राहुल जो रिकॉर्ड है वो भी तीनों के साथ रिलेट होगा. और फाइनली हमें आउटपुट में टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज मिलेंगे. तो देखो, पहले टेबल में 2 रोज थे, दूसरे टेबल में 3 रोज थे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब टोटल 6 रोज मिले हमें. और यहां पर आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट आईडी कॉमन कॉलम है दोनों में, जिसका सेम नेम है. तो इसके एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को हम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा तरीका होता है ऐसा, डिपार्टमेंट आईडी लिख दो और फिर ब्रैकेट में टेबल का नाम लिख दो, दैट इज एम्प्लॉय EMP. एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें आउटपुट मिला. सो टोटल 6 रोज है और सारी की सारी कॉलम्स मेंशन्ड है, यानी कि एम्प्लॉय टेबल की सारी कॉलम्स 3 और डिपार्टमेंट टेबल की सारी कॉलम्स दैट इज 2 कॉलम. सो टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स है. नाउ नंबर ऑफ रोज मैंने जैसे कि बताया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6 रोज. Now in real world queries, Cartesian product by itself is rarely used because it creates too many combinations. So it is followed by a selection operation to make it a join. तो अभी हम सिलेक्शन का एग्जांपल देखते हैं. अभी देखो, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के आउटपुट में जितने भी रिकॉर्ड्स मिले वो सारे के सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जरूरत नहीं होती सारे के सारे रोज की. अभी सपोज हमारे पास कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ जो भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करता है वो किस डिपार्टमेंट, मतलब उसका डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन आफ्टर क्रॉस ज्वाइन. सो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट क्रॉस ज्वाइन किया. अभी इसमें हमने सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया विद द कंडीशन एज एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी. सो इस केस में हमें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे. मतलब अदिति जो थी वो 10 डिपार्टमेंट आईडी में काम करती थी जिसका डिपार्टमेंट नेम है HR, और 20 डिपार्टमेंट आईडी में राहुल काम करता था जो डिपार्टमेंट है IT. सो इस तरीके से सिलेक्शन ऑपरेशन हम अप्लाई करके रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं. तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं एग्जांपल में, सो बेसिकली जो अदिति डिपार्टमेंट है वो तीनों रो के साथ एसोसिएट नहीं हुआ डिपार्टमेंट के, सिर्फ HR डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होगा, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी सेम मिला सिलेक्शन ऑपरेशन को. और सिमिलरली फॉर सेकेंड रो दैट इज राहुल सेकेंड रो के साथ ही एसोसिएट हुआ डिपार्टमेंट टेबल के. सो दैट्स व्हाई वी हैव 2 रोज इन द आउटपुट.